कपिल श्रीवास्तव जी, स्टूडियो को ऑडियो डाउन कर दीजिए। देखिए हिमानी जी, सर्वप्रथम मोदी जी ने 200 रुपए कम किए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं कि 400 रुपए और कम कर सकते हैं वो। और ये बहुत सीधी सी बात है कि अब जनता इनसे पूछेगी कि जब आप 200 रुपए अचानक कम कर सकते थे तो आपने लगातार पिछले 9 साल हमें लूट का क्यों लूटा। दूसरी चीज वो पूछेंगे कि 105 लाख करोड़ का जो 9 वर्ष में कर्जा उठा करके हम लोगों को कर्जे के बोझ से दबा दिया, सारे जो है उस सरकारी संस्थान बेच करके आप जो है 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो उसका ब्याज भर रहे हैं। तो ये आप किराए के मकान में एसी लगा करके, एलईडी टीवी लगा करके कौन सा विकास दिखाना चाहती है? अब ये बहुत सी बात है। निगत बहन तो ये बता भी नहीं पा रही है। ठीक है, अच्छा अगर वो नहीं बता पा रही है तो हमारे साथ सीनियर इकोनॉमिस्ट जुड़ गए हैं, जरा मैं उनसे पूछ लेती हूँ। सीनियर इकोनॉमिस्ट सर सुनिए ना, कपिल श्रीवास्तव जी, आकाश जिंदल जी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट। जरा उनसे पूछ लेती हूँ, अगर वो नहीं समझा पा रही है तो हम उनसे समझ लेते हैं कि आकाश जी ये सब्सिडी देने से ओवरऑल महंगाई पर किस तरह का असर पड़ेगा, जरा हम ये समझना चाहते हैं आम भाषा में, आम लोगों के लिए। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि महंगाई पिछले महीने बढ़ी है। वो कह रहे हैं 9 साल से ये था वो था, ऐसा नहीं था। महंगाई पिछले महीने 7.4% हुई है। आज लोगों को मानना तो क्योंकि ग्लोबल स्लोडाउन है, लोगों की कमाई बढ़ नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, इसलिए सरकार ने टाइम को देखते हुए फैसला लिया है। इसमें मेरे हिसाब से प्योरली इकोनॉमिक लॉजिक है। कोई भी समझदार सरकार ये फैसला लेती, इन्फ्लेशन का रेट जो पहले 5% से कम होता था अभी 7.44% हुआ है अभी करंट डेटा। तो ऐसे में आम आदमी को रिलीफ देना बहुत जरूरी था। इसको पॉलिटिक्स के साथ किसी तरीके से रिलेट नहीं कर सकता मैं एज एन इकोनॉमिस्ट। 7.44% डेटा है इन्फ्लेशन का। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जर्मनी जैसी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, उसकी वजह से आम आदमी की कमाई कम हुई है। देखिए ये बहनों को एक बहुत बढ़िया तोहफा है रक्षाबंधन के समय में, जिसमें इकोनॉमिक लॉजिक है। इकोनॉमिक लॉजिक कैसे है? टमाटर के रेट बढ़े, कम किए गए, प्याज के रेट बढ़े। अब अगर आप कुकिंग गैस के रेट जो है कम कर देंगे, उससे क्या है, टमाटर या प्याज या किसी और सब्जी के रेट बढ़ने से जो दर्द है वो अब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इट हैज गॉट इकोनॉमिक्स की जो आप यहाँ पर बात कर रहे हैं ना आकाश जी, क्या ये गुड इकोनॉमिक्स जिसको आप गुड इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, ये गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स में तब्दील होगी कि नहीं? क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स और गुड पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा वाइस वर्सा है मामला यहाँ पर ना, क्योंकि गुड इकोनॉमिक्स कहते हैं कि बैड पॉलिटिक्स होती है, तो ये गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स में तब्दील होगी? देखिए बिल्कुल, जब गुड इकोनॉमिक्स होती है तो गुड पॉलिटिक्स में क्यों नहीं तब्दील होती? लोग देखते हैं कि सरकार ने उनके तकलीफ को समझा है। हाँ। सरकार ने देखा है कि लोगों को क्या रिलीफ चाहिए था। ठीक है। सरकार ने लोगों की परिस्थिति को समझते हुए सरकार ने लोगों को रिलीफ दिया है, उनको बेनिफिट दिया है। ठीक है। वही तो क्या होती है राजनीति। क्या राजनीति का असली मतलब है लोगों के हित में काम करना। आजकल लोगों ने राजनीति कुछ और बना दिया है। ठीक है। राजनीति का मतलब है राजा जो काम करता है, हाँ। सरकार जो काम करती है पब्लिक के वेलफेयर को देखते हुए। तो ये अच्छी एक बहुत जो है पॉलिसी है कि पब्लिक के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ठीक है अच्छे इकोनॉमिक डिसीजन। लेकिन थोड़ी सी देर हो गई पांडे जी, डॉक्टर पांडे जी, उसमें थोड़ी सी लगता है देर हो गई। आ रही हूं मैं आकाश जी, थोड़ी सी लगता है उसमें देर हो गई, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई अगर पहले कर दिया होता तो शायद ज्यादा बेहतर रहता। अब ये कह रहे हैं कि भाई टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि चुनाव है, तो क्या ऐसी राहत के लिए चुनावों का इंतजार करना होगा? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लाल सिलेंडर के दाम कम हुए हैं, हमारी विपक्षी साथियों के गाल क्यों लाल हो गए या लाल हो रहे हैं? हाँ। इसका जवाब दे। वैसे मैं बधाई देना चाहता हूं।